आज पेंतेकोस्त अर्थात पवित्र आत्मा का माता मरियम एवं प्रेरितों पर आगमन का महान पर्व है। आज कलीसिया का जन्मदिन भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा ही हमारी माता कलीसिया का जन्म हुआ है। ईश्वर की इच्छा यह है कि इस पेंतेकोस्त की घटना का स्मरण करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम पवित्र आत्मा के दानों वरदानों से नए रूप में और ताजगी रूप में परिपूर्ण हो जाएं। आज की परिस्थिति में जहां सारा संसार कोरोना महामारी से ग्रसित है, भयभीत है, बहुत सारे मजदूर इस बंदी से तबाह हैं, बहुत सारे लोग इस महामारी से अपना बहुमूल्य जीवन को खो चुके हैं। ऐसे विषम एवं भयंकर परिस्थिति में आज हमारे जीवन में नए पेंतेकोस्त की सख्त जरूरत है, और इस पेंतेकोस्त के द्वारा हमारे जीवन में भी दिलासा, सांत्वना और साहस की संचार की जरूरत है। आइए हम सबसे पहले चिंतन करें, पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा पवित्र त्रित्व का तीसरा जन है, स्वयं ईश्वर है। हमें विदित है कि एक ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं, और एक रहस्य है कि जहाँ एक है वहाँ तीनों हैं। इसलिए ईश्वर अपनी उपस्थिति को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, उसी उपस्थिति को जो स्वर्ग में है, हमारे जीवन में देना चाहते थे। सभी ख्रिस्तियों का सबसे बड़ा सहायक पवित्र आत्मा है। बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाए हैं। वह हमारा पिता है। वह दयालु एवं अत्यंत प्रेमी पिता होने के नाते हमें इस संसार के जीवन में हर तरह से सहायता करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम इस संसार की बुराई से एवं प्रलोभनों से बचकर स्वर्ग के अनंत सुख एवं जीवन को प्राप्त करें। स्वयं यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा निरंतर हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पहला कार्य करता है, वह हमारे साथ रहता है। पवित्र आत्मा प्रेम का भंडार, शांति का भंडार, आनंद का भंडार, दिलासा का भंडार बनकर हमारे अंदर रहते हुए रोज रोज हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। मानव से भी कितना गुना अधिक हमारे लिए कार्य करता है, हमारी मदद करता है। इस संसार में मनुष्य दुख, चिंता, निराशा, अकेलापन, कठिनाइयाँ, बीमारी और गरीबी का अनुभव करता है। उस समय उसे दिलासा की जरूरत होती है, और पवित्र आत्मा माँ की तरह हमको दिलासा देता है। जिस तरह प्रभु यीशु स्वयं गेत्सेमानी बारी में अत्यंत प्राण पीड़ा में रहे और स्वर्गदूत आकर उनको दिलासा दिए, उसी तरह परमेश्वर जो सभी सांत्वनाओं का स्रोत है, निरंतर हमें दिलासा देते हैं, ताकि हम इस संसार के दुख, तकलीफ, कठिनाई, संघर्ष और अकेलापन से न टूटें, बल्कि सामना करते हुए जीवन में इस पर विजय प्राप्त करें। दूसरा कार्य पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, वह ईश्वर के अनंत प्रेम का अनुभव कराता है, और ईश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई का अनुभव देता है और समझने का मदद करता है। संत पौलुस कहते हैं कि आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम उमड़ने देता है। और अगला काम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है, वह दानों वरदानों को हमारे अंदर देता है, उत्पन्न करता है, ताकि हम इसे परिपूर्ण होकर हम अपना दैनिक जीवन जिए, ईश्वर में आगे बढ़े, ईश्वर का जीवन को बांटे। इसलिए
वह ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा, श्रद्धा, भक्ति देता है और आत्मा का फल देता है ताकि फल को हम बांट सकें, और आत्मा का दान वरदान देता है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सके। जिस तरह यीशु, माता मरियम और संतगण आत्मा से परिपूर्ण होकर ईश्वर का जीवन जिए और ईश्वर की महिमा किए, उसी तरह ईश्वर चाहते हैं कि हम भी इस संसार में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जिए। प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें उसी आत्मा के दानों वरदानों से परिपूर्ण कर दे ताकि हम भी यीशु के समान, संतों के समान आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन बिताएं। आमीन।